प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज, मैं केपी शर्मा, मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, उसका जो आज का जो प्रकरण है वो टॉपिक इस प्रकार है। ये 65वां वीडियो है, टॉपिक है, इसमें समेकित शिक्षा का प्रावधान। समेकित जो शिक्षा है उसका जो प्रावधान है वो संशोधित किया हुआ 1987। समेकित शिक्षा का जो प्रावधान है वो संशोधित 1987। ये समेकित शिक्षा का जो प्रावधान है वो संशोधित जिसका रूप है वो 1987 के बारे में मैं आपका विचार, जो आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ वो इस प्रकार है। यहाँ केवल मैं आपको जो समेकित शिक्षा है जो साथ साथ दी जाती है और उसका प्रावधान क्या है, जो 1987 में यह योजना जो विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में की गई थी राज्य सरकारों के द्वारा, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो विकलांग जो बालक बालिकाएं हैं, दिव्यांग जो बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए केंद्र सरकार, किसके द्वारा, केंद्रीय जो प्रायोगिक समेकित जो शिक्षा योजना है वो सामान्य स्कूलों में, किसमें, सामान्य स्कूलों में जो विकलांग जो बालक हैं उनके शैक्षिक अवसरों को प्रदान करती है। किसमें करती है, सामान्य स्कूलों में। सामान्य जो स्कूल हैं उनमें ये शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। कौन, ये समेकित जो शिक्षा योजना का जो प्रावधान है ये 1987 वाला, कौन सा, 1987 में ही, अलग से कोई विद्यालय नहीं, इन्हीं विद्यालयों में जो सामान्य विद्यालय हैं, जो जनरल जो विद्यालय हैं, उन्हीं के अंदर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना, ये 1987 में केंद्र सरकार ने एक नीति निर्धारित की थी, संशोधित, जिसके अंदर जो शैक्षिक अवसर हैं, शिक्षा के जो अवसर हैं उनको प्रदान किया जाता है सामान्य विद्यालयों में। किनके लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए। शैक्षिक अवसर साहब किसको प्रदान किए जाते हैं, दिव्यांगों के लिए, विकलांग विद्यार्थियों के लिए। किसमें किए जाते हैं, सामान्य विद्यालयों में जो हर जगह पाए जाते हैं। विशिष्ट विद्यालय तो कहीं कहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो सामान्य विद्यालय हैं वो प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। लेकिन उसी के अंदर समेकित शिक्षा है, इसका जो प्रावधान है वो संशोधित 1987 में किया गया था। उसी के अंतर्गत जो विकलांग बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ में ही शिक्षा के अवसर दिए जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, उनमें किसी भेदभाव नहीं। इसमें क्या है, विकलांग बालक प्लस सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा देना, उनको केवल अलग से व्यवस्था करना है। ये समेकित शिक्षा का प्रावधान संशोधित 1987 है जो केंद्र सरकार के द्वारा संशोधित किया गया था। तो इसमें 1987 की जो संशोधित नीति है वो केंद्र सरकार की योजना, निर्धारित जो मानदंड हैं उनके आधार पर ही इसका क्रियान्वित करने के लिए इसको राज्यों और संघ शासित प्रदेशों एवं जो प्रशासक हैं वह सहायता प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार की तो योजना है, लेकिन इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश हैं
दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ वगैरह, जो भी गोवा, दमनदीप, इनमें जो केंद्र शासित प्रदेशों के वहां के प्रशासक, राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं, वो इस योजना को क्रियान्वित करने में पूर्ण रूपेण सहयोग करेंगे। पूर्ण रूपेण क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। किसके लिए? इस योजना के लिए समेकित शिक्षा का जो प्रावधान है 1987, इस योजना में शिक्षा और विभाग और जो पुनर्वास है उनमें जो रुचि रखने वाले जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जो इनमें शिक्षा विभाग, शिक्षा में और विकलांगों के पुनर्वास क्षेत्र में जो अनुभव रखते हैं, क्या रखते हैं? अनुभव। उनके लिए स्वास्थ्य संगठनों, राज्य सरकारों और संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासकों को स्कूलों में ये लागू की जाएगी। अलग से कोई स्कूल नहीं, उन सामान्य स्कूलों में ही इस योजना को लागू किया जाएगा। किसके द्वारा? जो शिक्षा और विकलांग में बालकों की इस शिक्षा में, विकलांगता में जो अनुभव रखते हैं, इनके पुनर्वास के लिए तो स्वायत्त शासन जो संगठन है, स्वायत्त संगठन है, वे राज्य सरकार, संघीय सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की जितने भी इनके प्रशासक हैं, उन प्रशासकों के द्वारा सामान्य विद्यालय हैं जो पूर्व में ही चले आ रहे हैं, उन्हीं में उनकी व्यवस्थाएं करना, सामान्य बालकों के साथ में ही विकलांग बालकों का अध्ययन करवाना, शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करना, ये संशोधित 1987 का जो समेकित शिक्षा का जो प्रावधान है। इसके बाद में योजना में शामिल की गई कई मदें हैं जो 100% आधार पर होंगी। ऐसी मद हैं जो कितने पर आधारित होंगी? 100%। यह योजना शिक्षा और जो विकलांग के पुनर्वास क्षेत्र में जो अनुभव रखने वाले जो भी प्रतिष्ठान हैं, संस्थाएं हैं, स्वायत्त योजनाएं, ऐसी संगठन हैं, राज्य सरकार है, संघ शासित है, उनके प्रशासकों के लिए क्रियान्वित की जाएगी। वहाँ के जो प्रशासक हैं वो इस योजना को सामान्य बालकों के साथ में विकलांग बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करके इनको योजना को लागू किया जाएगा। इनको क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा इन योजनाओं को सामान्य बालकों के साथ में ही। विशिष्ट कोई बालक नहीं, कोई अलग से और कोई प्रावधान नहीं, केवल एक सामान्य जो प्रावधान है वो है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः एक बार मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं आपकी इस, देखिए, समेकित शिक्षा, जो शिक्षा साथ साथ दी जाती है सामान्य और विशिष्ट बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, दिव्यांग बालकों के लिए, चाहे वो कैसे भी हैं, उनको वह सुविधाएं प्रदान कराना केवल सामान्य विद्यालय में, अलग से विद्यालय नहीं। अलग से विशिष्ट विद्यालय होते हैं उनके लिए अलग नहीं, विकलांग जो विद्यालय होते हैं उनके लिए नहीं, सामान्य विद्यालयों में ही ऐसा एक प्रावधान किया गया था संशोधित 1987 में। तो इसमें सबसे पहले क्या प्रावधान किया गया था? तो 1987 में जो केंद्र सरकार ने एक नीति निर्धारित की थी, एक प्रायोगिक समेकित शिक्षा योजना, क्या प्रायोगिक समेकित शिक्षा योजना, जो सामान्य जो स्कूल है उनमें ही विकलांग जो बालकों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करती है, सामान्य स्कूलों में ही जो विकलांग बालक बालिकाएं हैं उनके लिए शैक्षिक शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करती हैं।
और विकलांग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ में ही शिक्षा प्रदान की जाती है, अलग से नहीं, जिससे कि विकलांग बालकों में किसी भी प्रकार की हीन भावना जागृत न हो। जो सामान्य बालक जो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, विकलांग भी। उस पुनर्वलन के लिए, उस सोच के लिए, सोच नहीं बदले, कहीं उनमें हीन भावना न आए, निराशा न हो, इसलिए समय की शिक्षा साथ साथ दी जाती है। केवल जो विकलांग हैं, मान लो गंभीर रूप से विकलांग है, उनके लिए व्यवस्थाएं करना सामान्य विद्यालय में ही। मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट है, अस्थि विकलांग है, उनके लिए ऐसी चेयर वगैरह, कुर्सी वगैरह, व्हील चेयर वगैरह ऐसी व्यवस्था की जाए। कोई दृष्टिहीन बालक है, दृष्टि बाधित जो बालक हैं, उनके लिए लेंस वगैरह की ऐसी व्यवस्था की जाए, वहीं सामान्य विद्यालय में ही, सामान्य कक्ष में ही, अलग से नहीं, उसी में, जिससे और उनको आगे बैठाया जाए। ऐसे जो बालक हैं, सामान्य बालकों को थोड़ा पीछे बैठा दें और इनकी अगली पंक्तियों में इनको बैठाया जाए, सामान्य कक्ष में ही। ये समेकित शिक्षा का जो संशोधित प्रावधान है 1987, इसके बाद में जो केंद्र सरकार ने 1987 में एक नीति निर्धारित की थी, वो नीति क्या थी साहब, कि जो निर्धारित जो मानदंड हैं, उन मानदंडों के आधार पर ही इस योजना को क्रियान्वित किया जाए। जो ये योजना है 1987 की, इसको क्रियान्वित किया जाए। और किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए, जो राज्य संघ शासित क्षेत्र हैं, उनके जो सहायता प्रदान करेगी उनके लिए केंद्र सरकार, उनके लिए जो स्वशासी संगठन हैं, जो शिक्षा और विकलांग इनके पुनर्वास में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए, स्वशासी संगठनों के लिए, राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके लिए, ये केंद्र सरकार इनके लिए सहायता प्रदान करेगी, इनके प्रशासकों के लिए। किस लिए? कि योजना में शामिल जो की गई सभी मद हैं, वो सहायता 100% आधार पर होगी। केंद्र सरकार ही उसका खर्चा वहन करेगी 100%। फिर इसके बाद में यह योजना शिक्षा और जो विकलांग उसमें रुचि रखने वाली जो ऐसे संगठन हैं, या राज्य सरकार केंद्र शासित के लिए तो अनिवार्य है, लेकिन जो रुचि रखने वाले, अनुभव रखने वाले जो ऐसे स्वास्थ्य शासन संगठन हैं, उनके लिए केंद्र सरकार सहायता देगी, आर्थिक सहायता देगी। उसके बाद में उनके प्रशासकों को इस योजना को लागू करने के लिए, इसको क्रियान्वित करने के लिए अवसर दिए जाएंगे कि जो विकलांग दिव्यांग बालक हैं वो सामान्य बालकों के साथ में ही शिक्षा ग्रहण करें। किस लिए? कि उन बालकों में जो विकलांग बालक हैं उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना जागृत न हो। काश हम भी एक ऐसे ही विद्यालय में पढ़ते, लेकिन उनके लिए केवल इतना है, जो आवश्यकता की जो सहायक सामग्री है वो उपलब्ध अवश्य करवाई जाए, और सामान्य कक्ष में ही ऐसे बालक बालिकाओं के लिए अलग से आगे की सीटों पर बैठाया जाए, उनके लिए एक निर्धारित स्थान हो जिससे कि वो आसानी से अध्ययन कर सकें, सामान्य कक्ष में ही, विशिष्ट में नहीं, अलग से नहीं, सामान्य कक्ष में ही ऐसे बालक अपना अध्ययन रुचि के अनुसार सहजता से, सरलता से अध्ययन कर सके। इसके बाद में देखिए, जो विकलांग बालक बालिकाएं हैं, इनके लिए इस योजना के अंतर्गत जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए रखने वाले प्रस्ताव रखे गए हैं। उन प्रस्तावों को
जो विकलांगता है उसको श्रेणीबद्ध किया गया है। उस विकलांगता को क्या किया गया है साहब? श्रेणीबद्ध किया गया है। विकलांगता को श्रेणीबद्ध कैसे किया गया है? इन बालकों के लिए गति विषयक विकलांग। अब गति विषयक जो विकलांग हैं, जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी बैसाखी के, बिना किसी व्हील चेयर के चल नहीं सकते हैं, गति विहीन है, उनके हाथ पैर ही नहीं है। पैर है तो छोटे मोटे टेढ़े बुकले, लकवाग्रस्त, कटे फंसे। इस प्रकार से वो बालक क्या है? गति विहीन है, जो स्वयं चल नहीं सकते हैं, आ जा नहीं सकते हैं, अपनी नित्य क्रिया कर्म को स्वयं नहीं कर सकते हैं बिना किसी सहायता के। सहायक उपकरणों की आवश्यकता है उनके लिए, सहायक यंत्रों की उनके लिए आवश्यकता है। जो गति विहीन व्यक्ति हैं, ऐसे बालक हैं जो गति विषयक विकलांग हैं, जो सामान्य रूप से चल नहीं फिर सकते हैं, उन्हें दूसरे व्यक्ति की या दूसरे सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। बैसाखी की आवश्यकता होती है, व्हील चेयर की आवश्यकता होती है, ट्राई साइकिल वगैरह, विकलांग जो स्कूटी वगैरह, इनकी सहायता होती है उनके लिए। लेकिन यहाँ बैसाखी के माध्यम से या किसी अच्छी व्हील चेयर के माध्यम से या कोई ऐसे फर्नीचर और बेल्ट के माध्यम से जिससे वो गिर नहीं सके, इस प्रकार से उनको श्रेणीबद्ध किया गया है। वो बालक इसी श्रेणी में आते, इनको श्रेणीबद्ध किया गया है। उसके बाद में ऐसे बालक हैं, उनके लिए कम साधारण श्रवण क्षतिग्रस्त हैं, केवल कम सुनाई देता है, उनको बहरे नहीं है, केवल कम सुनाई देता है, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और कम ही उनकी श्रवण शक्ति है। उनकी श्रवण शक्ति कैसी है साहब? कम है। जो अच्छी प्रकार से स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकते हैं, बहरे नहीं है। कैसे हैं? जिनकी कम श्रवण शक्ति है, सुनने की कम क्षमता है। क्षमता तो है उनमें सुनने की, एकदम बहरे नहीं है, लेकिन कम श्रवण शक्ति है उनकी, कम सुनते हैं। कोई जोर से बोलेगा, तेज ध्वनि में बोलेगा तो ही सुन पाते हैं, सामान्य रूप से बोलेगा उसको नहीं सुन पाते हैं। ऐसे बालक बालिकाएं, ऐसे जो बालक बालिकाएं हैं, उनको समेकित शिक्षा के द्वारा उनके लिए ऐसा प्रावधान किया गया है संशोधित 1987 में कि उनको सामान्य स्कूलों में ही, सामान्य बालक बालिकाओं के साथ में ही उनको अध्ययन करवाया जाए। उनके लिए सुनने वाली मशीन की व्यवस्था की जाए, उनके लिए तेज श्रवण शक्ति जो यंत्र हैं उनका उपयोग किया जाए, सामान्य बालकों को डिस्टर्ब भी नहीं हो और इनका काम भी हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो इनको श्रेणीबद्ध किया गया है। पहला तो गतिविहीन है, जो चल फिर नहीं सकते हैं स्वयं, जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते हैं बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहायक उपकरण के। ऐसे व्यक्ति जो गतिविहीन हैं उनको सम्मिलित किया गया है इस समेकित शिक्षा में। संशोधित जो 1987 है, इसके अंतर्गत सामान्य स्कूलों में ही, सामान्य कक्षों में ही, सामान्य बालकों के साथ में ही इनको अध्ययन करवाया जाए। ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो कम सुनते हैं, पूर्ण रूपेण बहरे नहीं है, जो जिनकी श्रवण शक्ति समाप्त हो गई है वो नहीं है,
जिनमें श्रवण शक्ति है कम है, उनके लिए। इसके बाद में देखिए, ऐसे भी जो बालक बालिकाएं हैं जो कक्षा 5 के बाद में, कक्षा 1 से 4 तक नहीं साहब, प्राइमरी की कक्षा 5, 1 से 4 तक नहीं, कक्षा 5 से जो नेत्रहीन सूरदास, नेत्रहीन, नेत्र बाधित नहीं, नेत्र बाधित तो जिसको कम दिखाई देता है, लेकिन नेत्रहीन, जिनके नेत्र ही नहीं है, दोनों आंखें काम नहीं कर रही हैं, अंधे हैं, सूरदास हैं, उनके लिए ऐसे बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए 50 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाता है। कितना? 50 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाता है उनके लिए। कक्षा 1 से 4 तक नहीं देते साहब, कक्षा 5 के बाद में, 5 से 50 रुपये पर मंथ जो दृष्टिहीन है, ऐसे बालकों के लिए समेकित जो शिक्षा संशोधित जो प्रस्ताव है 87 वाला, उसमें ये किया गया है जो नेत्रहीन बालक हैं उनके लिए 50 रुपये प्रति माह की दर से उन बालकों के लिए भत्ता दिया जाता है। छात्रवृत्ति नहीं है, अलग से भत्ता है। इसके बाद में ऐसे जो बालक हैं जो शरीर के निचले हिस्से में, शरीर का निचला हिस्सा अर्थात कमर से नीचे विकलांग हैं, और कितने प्रतिशत? 75%। 75% जो विकलांग हैं उनके लिए 75 रुपये प्रति माह की दर से उनको भी ये रक्षण भत्ता दिया जाता है। इनको लिए भी ये ऐसा भत्ता दिया जाता है जो शरीर के निचले हिस्से में जो विकलांग हैं 75% से अधिक, उनको 75 रुपये प्रति माह की दर से भी भत्ता दिया जाता है। जो एकदम दिव्यांग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं अच्छी तरह से, उन्हें के लिए अब इसमें देखिए सबसे जो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि जो विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनको सामान्य जो बालक हैं, सामान्य जो विद्यालय हैं, सामान्य जो कक्ष हैं, उन्हीं में ही उनको एडजस्टमेंट करना, उन्हीं में ही उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करना, उन्हीं के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, अलग से केवल उनकी व्यवस्थाएं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको सहायक उपकरण उपलब्ध करवा देना। केवल सहायक जो उपकरण है उनको केवल उपलब्ध करवा देना ही इसका मुख्य संशोधित उद्देश्य है। जो सामान्य स्कूलों में इनको शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाए और विकलांग बालक और सामान्य बालक एक साथ ही एक कक्ष में एक ही समय में अध्ययन कर सकें, जिससे कि ऐसे बालकों में किसी भी प्रकार की हीन भावना जागृत न हो कि हम विकलांग हैं, हमारे लिए इतनी सुविधाएं नहीं हैं। देखो ये कितना होशियार है, उन सामान्य बालकों से प्रेरणा ले सकें, उन जैसा बन सकें कि सामान्य जो बालक हैं उनकी तरह हम भी कार्य कर सकते हैं, हम भी देश की सहभागिता को निभा सकते हैं, हम भी समाज में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, हम भी सामान्य बालकों की तरह
अगर उनको सुविधाएं प्रदान की जाए उनके लिए, दिव्यांगों के लिए, तो वो भी सामान्य बालकों के साथ में देश की सेवा और समाज की सेवा और देश की और समाज की हिस्सेदारी में भाग ले सकते हैं। उनमें हीन भावना जागृत न हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। उसके लिए ये जो समेकित शिक्षा का जो प्रावधान है संशोधित 1987, इसको क्रियान्वित किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, सबको एक साथ शिक्षा देना, सबको एक साथ शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शैक्षिक अवसर प्रदान करना, उनके लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना। बरसते की जो विकलांग हैं उनको अपनी सुविधाओं के अनुसार, उनकी विकलांगता के आधार पर उनको सहायक उपकरण ऐसे प्रदान किए जाएं। उनके भत्ता देने का भी जो प्रावधान है कक्षा 5 से, और जो शरीर के निचले हिस्से में जो विकलांग हैं 75% से भी अधिक या उससे, उनके लिए 50 रुपये और 75 रुपये का प्रावधान रखा गया है। ऐसे बालक बालिकाओं के लिए जो विकलांग हैं, सामान्य बालकों के साथ में उनको शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अब ये सब केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसमें सहयोग स्वायत्त संगठन जो इसमें रुचि रखते हैं शिक्षा में और विकलांगता के पुनर्वास के लिए जो अनुभव रखते हैं, ऐसी संस्थाओं को 100% सहायता दी जाती है। और राज्य सरकारों के प्रशासक, संघीय प्रदेश हैं उनके प्रशासक, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वो सामान्य विद्यालय में ही, सामान्य जो स्कूल हैं उन्हीं में ही विकलांगों की शैक्षिक अवसरों की सुविधाएं प्रदान करें और उनको एक साथ ही अध्ययन करवाया जाए बिना किसी भेदभाव के, जिससे कि जो विकलांग बालक बालिकाएं हैं उनमें हीन भावना जागृत न हो, उनमें देश और समाज को आगे बढ़ाने की जिज्ञासा हो। जो सामान्य बालक कर सकते हैं वो हम भी करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा उनका मानना है। इसलिए इसको बहुत अधिक ही महत्व दिया गया है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए मैंने आपको श्रेणीबद्ध जो विकलांग बालक हैं उनको 3 उसमें बांटा गया है। गति विषयक विकलांग, गति का मतलब चलना, चलने में उनको असुविधा है, विकलांग हैं, उनके लिए गति विषयक विकलांग के लिए कम और साधारण श्रवण है, कम सुनते हैं या साधारण रूप से सुनते हैं, बहरे नहीं है, कम या साधारण रूप से सुनते हैं, उनके लिए श्रवण यंत्रों की व्यवस्था करना जो सुन सकें। कक्षा 6 के बाद में जो नेत्रहीन बालक हैं, बालक तो कक्षा 1 से और 4 तक था वो, लेकिन कक्षा 1 से 4 तक उसको कोई भत्ते का प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे ही कक्षा 5 में आता है वो बालक, उसके लिए 50 रुपये प्रति माह जो नेत्रहीन बालक है उसको भत्ते देने का प्रावधान है। इसके तहत सामान्य बालकों के साथ में शैक्षिक अवसर प्रदान करने के, और ऐसे जो 75% जो बालक शरीर के निचले हिस्से में विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और उनके लिए 75 रुपये देने के लिए रक्षण भत्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है साहब? रक्षण भत्ता। जो शरीर के निचले हिस्से में विकलांग हैं उनके लिए 75 रुपये रक्षण भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। समय की शिक्षा का जो प्रावधान संशोधित 1987 के तहत, इसको मैं पुनः एक बार
देखिए, ये 1987 में केंद्र सरकार ने इस नीति को निर्धारित किया था और इसके लिए ये योजना शिक्षा एवं विकलांगों के जो पुनर्वास क्षेत्र में जो अनुभव रखते हैं, रुचि रखते हैं, ऐसे जो स्वायत्त संगठन हैं, राज्य सरकारों और संघ शासित जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासकों के लिए सामान्य स्कूलों में लागू की जाएगी ये योजना। अलग से कोई विद्यालय नहीं है, इन्हीं विद्यालयों में, लेकिन 100% जो आर्थिक सहायता वो केंद्र सरकार देगी। इसके बाद में इसको जो सामान्य स्कूल है उनमें ही शैक्षिक अवसर प्रदान करना है, अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, अलग से कोई स्कूल नहीं है, विशिष्ट विद्यालय नहीं है। विकलांग बालकों के साथ में ही सामान्य बालकों को एक साथ अध्ययन करवाना बिना किसी भेदभाव के, उनके लिए एक साथ आगे बैठाने की व्यवस्था की जाए, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाए एवं उनको सहायक उपकरण ये भी उनके लिए उपलब्ध करवाए जाएं। कक्षा 5 से और 6 इसको 4 प्रकार से श्रेणीबद्ध किया है। एक तो गति विषयक विकलांग, कम और साधारण श्रवण जो शक्ति है क्षतिग्रस्त हैं, कम सुनाई देते हैं। कक्षा 5 के बाद नेत्रहीन बालक है उनके लिए 50 रुपये भत्ता दिया जाता है और जो निचले हिस्से में जो विकलांग हैं उनके लिए 75% जो विकलांग हैं उनके लिए भी भत्ता दिया जाता है। ऐसा ये प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। तो मैंने आपको जो समय की शिक्षा का जो प्रावधान संशोधित 1987 इसके बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। ये इसका जो लक्ष्य रखा है वो बिना किसी भेदभाव के ही सामान्य स्कूलों में विकलांग बालकों को अध्ययन करवाना। सामान्य जो बालक हैं उनको सामान्य स्कूलों में बिना किसी भेदभाव के उनको अध्ययन करवाना ही इनका उद्देश्य है। जो समय की शिक्षा का जो प्रावधान संशोधित 1987 जो रखा गया है उसका केवल एक यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको ये टॉपिक समय की शिक्षा का प्रावधान संशोधित 1987 ये पढ़वाया है, आपको अध्ययन करवाया है। अब समय की बाध्यता को देखते हुए और मैं मेरे इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभाशीष। धन्यवाद।